फिल्म थी अजय देवगन की, फूल और कांटे साथी जो हैं उसको मस्का लगा देते हैं। तो वो कहता है कि कोई भी कहीं भी चढ़ा देता है, और ये नहीं पता कि तेरे को ही चढ़ाने लग रहे हैं। किसी आदमी खुद के अंदर नहीं जागता, सामने वाले में जागता है। खुद में तो कमियां नजर आती ही नहीं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। तो सुखदेव मुनि जो हैं उनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पिता ने गलत जगह भेज दिया मेरे को। मैं तो यहाँ ज्ञान लेने के लिए आया था कि गृहस्थी के अंदर रह के परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और तू तो बुरी तरह से फंसा हुआ है। तेरे पास तो ना तो रानियां की कमी, ना दासियां की कमी, भोग विलास का तेना सामान इतना इकट्ठा कर रखा है। कहीं एसी लगवा रखे हैं, कहीं तने एलईडी लगवा रखे हैं, कहीं फ्रिज लगवा रखे हैं, कहीं गाड़ियां लाकर रख रखी हैं। सारे सुख साधन तेरे पास हैं, तू कैसे परमात्मा को प्राप्त करेगा? और जब तू ही परमात्मा को प्राप्त नहीं करेगा तो मुझे क्या ज्ञान देगा? तो राजा जनक ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, मैंने तो आपको बुलाया नहीं था, मैंने तो कहा नहीं था कि भाई मैं आपको परमात्मा का मिलवाऊंगा। परमात्मा मिलवाने के लिए तो आपके पिताजी थे, और उन्होंने यहाँ पे कुछ भेजा है, मेरी कुछ जिम्मेवारी लगाई है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के लगाई होगी। तेरे पिता ने अगर तेरे को मेरे पास भेजा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो कोई बात नहीं, तू मत सीख मेरे से, कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं, लेकिन आया है तो एक दिन के लिए आतिथ्य तो दे दे, तेरी सेवा तो कर ले हम। तो राजा जनक ने तुरंत अपने मंत्रियों को, सेनापतियों को, सबको बुलाया और कहा भाई पूरा नगर जो है ना अच्छे से सजा दो, जगह जगह फूल बिछा दो, जगह जगह मंगल गान होने दो। जो इसका टेस्ट है, टेस्ट तो अपन देख लिया रात में, इसने क्या पसंद है वही सारी चीज मार्केट के अंदर अवेलेबल करवा दो। इसको मीठा पसंद है तो मीठा दिलाओ, भजन पसंद है तो भजन गुआओ, हरियाणवी पसंद है तो हरियाणवी चलने दो, हिंदी पसंद है तो हिंदी, अंग्रेजी पसंद है तो अंग्रेजी, जो इसको पसंद है वो सारी की सारी चीज नगर के अंदर सजा दो। और उनसे कहा कि महाराज आप हाथ में एक जल का कटोरा ले लो, और दो जल्लादों को बुलाया, उनको कहा कि जहां भी ये जल छलक जाए वहीं आदेश की प्रतीक्षा मत करना, इसकी गर्दन उतार देना, और कह के अपना अंदर चले गए। अब सुखदेव मुनि सोच रहे हैं ये अच्छा आतिथ्य दिया भाई, तो सारी चीज व्यवस्था बढ़िया करवा दी। और जल्लादा ने क्या किया कि जैसे ही जल छलक जाए, सोचियो मत, गर्दन उतार दियो इसकी, और बोला जाओ एक तुम नगर घूमी आओ। तो जैसे तैसे सुखदेव मुनि अपना दिन पूरा करके शाम को जब राजमहल में आए तो राजा जनक ने फिर आतिथ्य किया उनका, फिर हाथ जोड़ के उनका स्वागत किया, और फिर कहा कि महाराज किसी तरह की कोई कमी तो नहीं रही आतिथ्य में, कोई सेवा में कमी रहेगी हो, रास्ते में आपने अच्छे अच्छे गाने नहीं मिले हो, भजन नहीं मिले हो, खान पीन नहीं मिला हो, किसी ने आपकी सेवा नहीं करी हो। अब सुखदेव मुनि कहने लगे, बोले मैं किसके तेरे आतिथ्य ने देखूंगा भाई, कहाँ मैं तेरी सज्जा ने देखूंगा, नगर कैसा सजा रखा है, और कहाँ मैं तेरे भजना न सुनू था, कहाँ मैं तेरे गीता न सुनू था। मैं तो अपनी जान बचाता घूम रहा था कि कितने पानी ना छलक जाते, तो पानी छलकते तो मेरी गर्दन उतरनी थी, तो बता मैं मेरे जान बचाऊं आज तेरे इन्हें देखूं। तब राजा जनक ने कहा कि प्रभु मैं भी इसी तरह से रहता हूं, ये सारे सुख साधन सब कुछ मेरे पास में हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं ये ध्यान रखता हूं कि परमात्मा की तलवार मेरी गर्दन के ऊपर है, जहां मैंने कुछ गलत किया उसका हिसाब मेरे को देना पड़ेगा, और इसी कारण मैं इनसे बच जाता हूं, और इसीलिए मैं गृहस्थ में रह के परमात्मा के नजदीक हूं। तो परमात्मा को प्राप्त करने का घर में रह के जो नियम है वो यही है कि सब कुछ सारे साधन होते हुए भी हम उन साधनों में आसक्ति ना करें। अगर हम आसक्ति करने से बच गए तो इन साधनों को भोगते रहो, कोई समस्या नहीं, लेकिन इन साधनों से हमने आसक्ति कर ली कि इनके बिना हम रह नहीं सकते, तो हम फिर वापस जन्म मरण के फेरे में आ जाएंगे।